बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। आप सुनाइए, आप बताइए। सबसे पहले पढ़ लेते हैं जी दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और सुनाओ जी, की हाल चाल है सबदा? सब खैर खैरियत ना लो? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो जी आज का व्लॉग मैंने बहुत लेट शुरू किया है क्योंकि फिर सुबह मैं आज लेट उठी थी और फिर पार्लर में निकलने की जल्दी होती है, तो इस तरह से जल्दी जल्दी निकल गई और इसलिए मैंने व्लॉग जो ना लेट शुरू किया था। और देखते हैं जी आज आपके साथ शेयर करने के लिए मेरे पास क्या है, और साथ रहिएगा, स्टे विद अस। मुझे निकलना है जी अपने पार्लर के लिए, और यूँ जो है ना सुबह निकलने की जो टाइमिंग है ना वो बड़ी मज़ेदार मेरी होती है, क्योंकि सुबह मतलब मुझे जल्दी नहीं जाना होता। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, क्योंकि सुबह मेरे से जल्दी उठा नहीं जाता। और अल्लाह की करनी ऐसी हुई है कि मुझे अल्लाह ताला को भी ये पसंद था कि ये जो है ना इंसान सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो उस वजह से जो है ना फिर अल्लाह ताला ने भी मेरे लिए वही मेरा टाइम है जबकि मैं उठ जाती हूँ। तो उठने के बाद जो है ना आजकल तो रमज़ान है, बस जी मैंने क्या करना होता है जी, मैंने फेस वॉश करना होता है, वज़ू करना होता है, और वज़ू करके तो मैंने अबाया पहन के तो फिर मैंने निकल जाना होता है, रोज़ा होता है। तो यहाँ पे जी अब जब जी मेरी तैयारी हो रही है घर जाने के लिए, क्योंकि अब पार्लर की जो बीच की चीज़ें होती हैं ना वो बिल्कुल भी मुझे शेयर करना अच्छा नहीं लगता, तो इस तरह से बार बार आपको कहना पड़ता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि फिर से आपको बता देती हूँ। वापस घर जाने की तैयारी हो रही है और वेट हो रहा है जी मेरे मामू का, जिनके साथ मैं जाऊंगी घर। और रोज़ा अफ्तार होने में जो है ना बाकी है जी 1 घंटा, और मुझे इस टाइम जो है ना बस यही होता है कि बस जल्दी से अपने घर पहुँचे और घर जाकर अम्मी जी के साथ थोड़ी अफ्तारी की तैयारी करवाएं। वैसे तो मेरे घर पहुँचने से पहले पहले हर चीज़ तैयार होती है, लेकिन ये है कि फिर भी मेरी कोशिश तो होती है कि मैं जो है ना जल्दी जो है ना पार्लर से निकल जाऊं, क्योंकि जो है ना रमज़ान में आपको पता फिर मसरूफियत होती है और फिर एक्स्ट्रा चीज़ें बनानी होती हैं। तो फिर अम्मी जी से बना तो वो लेती हैं, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये मुझे यही होता है कि जो है ना मैं उनके घर पहुंच जाऊं जो और उनके साथ मिलकर जो है ना इफ्तारी की तैयारी करूं। और अबू जी की भी यही होता है कि अबू जी भी जो है ना वो भी रोज़ा तो उनका कभी कभार ही घर पे ही इफ्तार होता है, वो ज़्यादातर उनका वो बाहर ही इफ्तार करते हैं। लेकिन ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि जो वो भी घर आ जाते हैं। घर आते ही अबाया भी नहीं उतारा, और मैंने सोचा जी 15 मिनट बाकी हैं पीछे, तो मैं जी गर्म गर्म पकोड़े तल लूँ। और घर आते ही जो है ना मैंने कहा अबाया मैं बाद में उतारूँगी, सबसे पहले तो मुझे तलने हैं जी पकोड़े अपने लिए। पकोड़े क्योंकि पकोड़ों के बगैर तो आपको पता है दस्तरखान ही नहीं सजता। मैं कहती हूँ कि पता ही नहीं चलता कि रोज़े आए नहीं या नहीं आए। जो है ना पकोड़े बहुत ज़रूरी हैं इफ्तारी के लिए, चाहे कोई हज़म हो या ना हो, लेकिन इफ्तारी जो है ना पकोड़ों के बगैर सजती ही नहीं है। तो यहाँ पे जी खुल गया हमारा रोज़ा। रोज़ा अफ्तार किया, खाना खाया, उसके बाद मुझे लेना था अपना ईद का सूट, जो कि मेरा पहले बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था ईद का सूट लेने का। लेकिन अबू जी भी कह रहे थे कि अम्मी को कह रहे थे कि कुड़ी नूं ईद का सूट लै दे।
तो इस तरह से जो है ना प्लान यही बना था कि जी इफ्तार के बाद रोज़ा इफ्तार करेंगे और उसके बाद जाएंगे। और मैं आ रही हूँ जी अपनी पसंदीदा शॉप एथनिक पे। मैंने कहा एथनिक पे देखते हैं जी क्या वैरायटी है और क्या सूरत हाल है सूटों की, ड्रेसेस की जो न्यू वैरायटी है ना ये, यानी कि जो ईद के ऊपर जो नए डिज़ाइंस हैं बहुत प्राइजेज़ हैं। यानी कि चले ब्रांड की प्राइजेस होती हैं लेकिन ये है कि स्टफ़ तो काफ़ी अच्छे थे लेकिन प्राइस हमें बढ़िया अच्छी सी। ये ग्रीन कलर का सूट बहुत ज़्यादा जो है ना प्यारा लग रहा था मुझे और मेरा दिल चाह रहा था। मैंने बोला अम्मी जी के मुझे यही सूट लेना है, ग्रीन कलर का बहुत प्यारा सूट था लेकिन इसमें जो है ना मेरा साइज़ नहीं था। जैसे कि मतलब मैं मेरी हाइट के मुताबिक ना ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग शर्ट थी। प्राइस तो चलो है थी लेकिन ये कि मुझे पसंद था तो मैंने कहा चलेंगे मैं ले लेती हूँ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है ना लॉन्ग शर्ट थी और वैसे कलर जो है ना बहुत प्यारा सी। ये भी जो ड्रेस मैंने अभी लिया है ये भी ड्रेस बहुत प्यारा है लेकिन घर आकर जो है ना ये ड्रेस का कुछ हुआ यूँ कि ये इसका साइज़ मुझसे बहुत बड़ा आ गया। तो फिर ये मुझे दोबारा जाना पड़ेगा और फिर इसकी जो है ना मैं एक्सचेंज करवाऊँगी या फिर एक्सचेंज करवाऊँगी या फिर अगर इसमें छोटा साइज़ मिला तो वो इंशाल्लाह कल लेके आऊँगी। ये आज का ब्लॉग है, मैंने दिन के टाइम शूट किया था और जो है ना मैं अभी साथ ही इसकी जो है ना मैंने कहा एडिटिंग कर लेती हूँ। तो क्योंकि कोशिश तो यही है कि डेली व्लॉग लेके आऊँ, डेली की जो यानी कि डेली जो रूटीन होती है ना वो उसको दूसरे दिन के ऊपर ना डालूँ। लेकिन फिर भी हो जाता है कभी कभार टाइम की वजह से भी, मसरूफियत की वजह से भी कभी कभी दिल शूट तो किया होता है लेकिन एडिटिंग का भी दिल नहीं चाह रहा होता। तो इस तरह से जो है ना फाइनली सूट मैंने अपना ले लिया है। लेकिन फिर भी मैं अम्मी जी से यही कह रही थी कि मुझे जो है ना मैं कोई मतलब कि सिल्क का इस तरह का जो है ना मैं सूट देखना चाह रही थी। तो यहाँ पे सिल्क की कोई मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी तो नहीं थी लेकिन यह है कि जितनी भी है बड़ी मज़े की थी, ज़बरदस्त थी। तो ये हमारा जो है ना मॉल ऑफ सियालकोट की बात ये है कि ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यानी कि बाहर से अगर आपको जो चीज़ मिलेगी मतलब कि 4000 की अगर चीज़ होगी तो मॉल ऑफ सियालकोट में जी आपको 6000 में मिलेगी। या मतलब कि यानी कि एक्सपेंसिव है, ये मेरे कहने का मतलब है। ये कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये ब्लू कलर का सूट था और ये जो है ना सिल्क का कपड़ा था और उसके ऊपर जो है ना ब्लू कलर की कढ़ाई थी। ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ग्रीन कलर का ये भी सिल्क में था तो ऊपर से इसके ऊपर गोल्डन कलर का काम हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और ये ब्लू कलर का सूट था, मैंने कहा सारे बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रेश कलर थे और अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह से। लेकिन सूट तो मैंने एक ही लेना था क्योंकि मैं तो बाकी तैयारी तो मेरी हो चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ ईद के जो है ना बस अचानक से प्लान बना के चलो जी ईद का सूट भी मैं ले लूं। और देखिए ये कलर कितना प्यारा है। ये पिंक कलर की भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे ना अच्छा ये सिंपल और सादे सूट है और कोई सूट जो है ना 15,000 से नीचे नहीं है भाई। तो ये है कि पहले तो मैं सोच रही थी कि 15,000 की मैं 2 सूट ले लूँ, फिर मैं क्या नहीं जी ये तो चलें खैर चलो देखने में क्या जाता है। तो इस तरह से जो है ना मैं ये देख रही थी कि ये जो मुझे पसंद आ रहे थे वो बहुत ज़्यादा हैवी लॉन्ग शर्ट्स थी। और लॉन्ग शर्ट्स जो है ना हर किसी कपड़े में तो सूट नहीं करती, यानी कि जैसे सिल्क है ना तो इसमें लॉन्ग शर्ट्स बहुत प्यारी लगती हैं। लीलन टाइप का जो कपड़ा था वो तो मैं बिल्कुल नहीं पहनती, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मौसम जा रहा है, खदड़ भी था इधर, वो भी मुझे नहीं लेना था। मैं ये लेना चाह रही थी कि कुछ इस तरह का
सूट हो, यानी कि अगर तो हो सिल्क, अगर सिल्क के अलावा कोई और कपड़ा अगर मिलता है तो फिर वो कुछ ऐसा ही कपड़ा हो जो कि मुझे आगे गर्मियों में जो है ना मैं फिर नॉर्मल जो है ना मैं यूज़ कर सकूँ। तो अच्छा, रात के बज रहे थे तकरीबन 10:30 और हम अभी जो है ना मॉल ऑफ सियालकोट के जो है ना ग्राउंड पे थे और यहाँ पे जी मेरी भाभी ने अपने बच्चों के भी कपड़े लेने थे, तो इस तरह से हम आ गए जी मामा लव पे। और मामा लव के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा वैरायटी थी बच्चों की और बहुत ज़्यादा प्यारे कपड़े थे यहाँ पे। मेरी तो बस एक ही जो है ना जगह पे फोकस था कि बस मुझे तो हर तरफ जो है ना आयत के ही कपड़े नज़र आ रहे थे, क्योंकि ये तो लाइफ में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है 8 साल के बाद पहली दफ़ा मैं अपनी ईद पे जो है ना मैं अपनी अकेले की तैयारी कर रही हूँ और इसमें मेरी बेटी की कोई भी चीज़ नहीं है। तो बस जो है ना ज़ाहिरी एक माँ जो है ना वो अपनी औलाद को याद तो करती है ना हर वक़्त। तो मुझे जो है ना यहाँ पे बस हर तरफ जो है ना आयत के जो स्लीवलेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे सॉरी, स्लीवलेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लीवलेस शर्ट्स लगी हुई थी, तो देख रही थी मैं। बहरहाल चले, अब मैं ख़रीद तो नहीं सकती, ख़रीद का मैं क्या करूँगी। तो यहाँ पे हमारी तैयारी हो रही है जी बाहर निकलने की, तो क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और अभी कुछ खाने का भी था कि हसनात ज़िद कर रहा था मेरा भतीजा कि जो है ना उसे कुछ खाना है, तो हम कह रहे थे कि पहले चलें जो काम हम करने आए हैं पहले वो हो जाए, तो उसके बाद देखते हैं कि शॉपिंग का क्या होगा। यानी कि पता नहीं अब मेरे सूट का क्या बनेगा। चलें, जो सूट मैंने लिया है अल्लाह करे वो ही मैं रख लूँ ईद के लिए, क्योंकि ईद वाले दिन ही जो है ना हमारा उपटन का फंक्शन है इंशाल्लाह, जो है ना मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम यही सोच रहे थे कि जो ईद वाले दिन हम ड्रेसिंग करेंगे वही हम उपटन के लिए ही यूज़ कर लेंगे। तो ईद वाले दिन यही होता है ना कि हम सारा दिन तो जो है ना हतम वगैरह दिला के तो सोए रहते हैं। मेरे अपने पहले घर की रूटीन थी कि जो घर की सफाइयाँ वगैरह करके तो फिर हम घरों में ईद बांटने के लिए चले जाते थे, लेकिन इस बार तो जो है ना वो सब लोग तो समझे मर गए हैं, मर चुके ही हैं, कब्रों में ही चले गए हैं। तो बस अब की बार जो है ना ईद मेरे अपने जो है ना अपनों में ही गुजरेगी और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि मेरी ईद इंशाल्लाह अच्छी गुजरेगी। ज़ाहिर है एक बात है कि जो है ना कभी कभी ज़िंदगी आपको जीनी पड़ती है अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, और जो है ना जीनी भी चाहिए इस तरह से, क्योंकि आप अगर आपके एक इंसान के अफसरदा रहने से अगर सारे लोग जो है ना घर के 20 अफराद जो अफसरदा हैं, तो मेरे ख्याल में उस एक अफसरदा इंसान को अपना आप सीधा कर लेना चाहिए कि उसके लिए जो है ना इतने लोग परेशान होते हैं। बहरहाल जी ये बातें तो चलती रहेंगी और अब हम निकल गए हैं जी बाहर और भाई का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई आता है तो फिर कुछ खाएंगे या कुछ देखते हैं कि जो है ना क्या करेंगे। ये दूसरी साइड पे जी मर्दाना कपड़े लगे हुए थे और मैं यही सोच रही थी कि बस जी मैं सब कुछ अब मैं अकेली जा रहा हूँ और मेरी अकेली जान के लिए सारी ख़रीदारी है जो भी है अपने लिए ही है। और जिस मर्द को तो मर्दाना वन सवनिया कपड़े पहना हुए हैं वो तो समझे मेरे लिए वो तो मर गया बेचारा तो बस ये जी बस अपनी ही ज़िंदगी है, अपनी ही जो है ना मौज है और अपनी ही जो है ना लाइफ है। तो बस इस तरह से जो है ना ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र रही है, शुक्र है अल्लाह का।
शॉपिंग हो या घर में होती हूँ या बाहर कहीं भी महफिल में हूँ या तन्हाई में, जहाँ भी हर वक्त जो है ना मेरी बेटी मेरे दिल में है और मैं अपनी बेटी को बहुत याद करती हूँ और मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को बहुत खुश रखना। और इस माह रमज़ान के महीने में मैं अल्लाह से भी इल्तिजा करूँगी कि अल्लाह ताला जिस तरह मेरा एक ही शेर था और जिस तरह ये औरतें और ये मर्द मेरा एक ही शेर था और मेरा एक शेर मुझसे छीन कर ले गई है ना, तो इनका भी एक ही शेर है। अल्लाह ताला इनका भी शेर ऐसे ही छीन ले, चाहे अभी से छीने, चाहे जवानी में छीने, चाहे जब भी छीने। तो तब जो है ना इनको पता चलेगा कि जब औलादें माँ से जब औलाद दूर कर दी जाती है ना, तो फिर वो माँ कैसे जीती है। तब तक नहीं पता चलेगा जब तक इन औरतों के शेर इनके हाथों से नहीं जाएंगे। तो बस जी यहाँ पे मेरा भाई आ गया है, तो हम जो है ना खा रहे थे आइसक्रीम और रात काफ़ी हो चुकी थी। तो इस तरह से जो है ना भाई, अब हम भाई के साथ ही वापस घर जाएंगे और जो है ना बाकी के जो भी चीज़ें पेंडिंग होंगी रह गई हैं वो फिर से दोबारा से हम लेंगे। और ये जी लड़की मुझे कह रही थी जी फूलों के गजरे खरीद ले। मैंने कहा जी मैंने क्या करने अब फूलों के गजरे खरीद कर, मैं तो ये पहनती नहीं हूँ। नहीं आप ले लें, आप किसी के लिए ले लें, मैंने कहा नहीं तुमने कुछ लेना है तो ऐसे ही मेरे से ले लो, लेकिन ये गजरे मैंने नहीं खरीदने क्योंकि मैं तो गजरे अब बहुत ही कम पहनती हूँ। तो जो है ना बस इसके साथ ही जी अब हम घर आ गए थे और यहाँ पे मैं अपने व्लॉग एंड करूँगी। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मैं भी आप सबको ज़रूर याद रखूँगी और